चलिए आज शाम की चाय के साथ ट्रेल मिक्स बनाते हैं। ये आप ट्रेल मिक्स ऐसा इंग्लिश नाम सुन करके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये अपना बिल्कुल वही पुराना ठेठ देसी आइटम है जिसको धीरे धीरे हम लोग भूल गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि वही पुराने फैशन बार बार लौट कर आते हैं। तो ये अपनी वही पुरानी चीज़ का नया अवतार है। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी माइक्रोवेवेबल प्लेट ली है जिसमें थोड़ी लाई, थोड़े मखाने, थोड़ा सा चूड़ा। जी हाँ, ये चूड़ा है, इसको पोहा नहीं कहते हैं। पोहा तो इससे बनी हुई एक डिश होती है। थोड़े से बादाम ले लीजिए और ये थोड़े से खरबूजे के बीज हैं जो हम लड्डू में डालते हैं। और ये रहे काजू और मूंगफली हम भुनी हुई लेंगे क्योंकि मूंगफली भुनने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है और बाकी सारी चीज़ें 1.5-2 मिनट में ही रोस्ट हो जाती हैं। इसलिए मूंगफली हमने यहाँ पर पहले से ही रोस्टेड ली है। ये थोड़े से मिक्स सीड्स हैं जिसमें पम्पकिन, सनफ्लावर, चिया सीड, फ्लैक्स सीड सब मिला हुआ है। लेकिन आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स थोड़ा सा अलग से भी डाल सकते हैं। अब इन सब के ऊपर से थोड़ा सा पिघला हुआ देशी घी ऐसे ही यूं ही ऊपर से ही डाल दीजिए। इसको कोई मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी डालते रहिए। ऐसे डालिए कि इसमें लाई, मूंगफली, मखाना, चूड़ा जितनी भी चीज़ें हैं सब पर घी थोड़ा थोड़ा लग जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर से थोड़े से करी पत्ते भी ऐसे ही रख देंगे। ये करी पत्ते धुले हुए हैं, हल्के हल्के गीले भी हैं। लेकिन अभी हम ये पूरी प्लेट ऐसे ही सब कुछ कंटेंट सहित उठा करके 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। इससे क्या होगा कि ये सब कुछ लाई, चूड़ा, मखाना, मूंगफली, काजू, बादाम सब कुछ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा और एक एक चीज़ें बिल्कुल क्रंची हो जाएंगी। यही काम आप कढ़ाई में या किसी पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन पैन में इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी रोस्टिंग करने के लिए घी काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ता है, टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी लगती है। और माइक्रोवेव में आप आधे घी में इतने सारे कंटेंट्स को बहुत ही कम टाइम में रोस्ट कर लेते हैं। हाथों से तोड़कर देखिए, सब एकदम बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ चूड़े में थोड़ा सा डाउट था क्योंकि चूड़ा थोड़ा मोटा वाला है, तो उसको भी मैं एक बार चम्मच से चला करके थोड़ा सा हाथ से मसल कर देख लेती हूँ। अगर कोई कमी रह गई तो 30 सेकंड के लिए एक बार फिर से माइक्रोवेव कर दूंगी। लेकिन चूड़ा भी अच्छी तरह से क्रंची हो चुका है। वैसे अगर आप बारीक वाला चूड़ा लेते हैं जो बिल्कुल पतला होता है तो फिर उसमें किसी तरह के डाउट की कोई बात नहीं रहती है। अब हम इस प्लेट का पूरा कंटेंट मिक्स करते हुए एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट में हमने इन चीज़ों को अलग अलग इसलिए रखा था कि इनमें से कुछ मोटा है, कुछ पतला है, कुछ छोटा है, कुछ गोल हैं तो कुछ लंबे हैं। तो हो सकता था कि इनको माइक्रोवेव में बहुत अच्छी तरह से एक्सपोजर ना मिलता। अलग अलग रखने से ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर माइक्रोवेव के कांटेक्ट में अच्छी तरह से आ गई और सब चीज़ें बराबर से रोस्ट हो गई हैं। अब इसके बाद आप इनको बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर इसे हम कढ़ाई में या पैन में रोस्ट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा घी लग जाता। कम घी में ये लाई, मखाने और नट्स भूनने की ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और बोल में डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ट्रेल मिक्स बनाने के लिए हमें अब इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करनी है। सीजनिंग के लिए कुछ खास नहीं चाहिए। सबसे पहले डालिए थोड़ा सा नमक, फिर काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर नमक और काली मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब थोड़े गंधक जैसे टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल दीजिए और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बोल में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रोस्ट की हुई हैं और बिल्कुल सूखी हैं। इनमें पानी तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए नमक और काली मिर्च वगैरह डालने के बाद से इन्हें हमें हल्के हाथों से काफ़ी देर तक मिला लेना चाहिए ताकि ये जो लाई, मखाना, चूड़ा, सीड्स जो कुछ भी चीज़ें हैं इसके एक एक ग्रेन्स पर अच्छी तरह से नमक काली मिर्च लग जाए। और नमक काली मिर्च का भी एक कच्चा टेस्ट होता है ना, वो दूर करने के लिए हम अब इसको बोल में ही 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर देंगे। अब आपका ये ट्रेल मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और क्या आपको अंदाज है कि ये जो ट्रेल मिक्स आपने आज बनाया है इसके इतने बड़े पैकेट की मार्केट में प्राइस क्या होती है और आपने जो बनाया उसकी कॉस्ट क्या आई है? ये सब चिंता छोड़िए क्योंकि ये ट्रेल मिक्स गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो साथ में रख लीजिए, वरना ऐसे ही खा लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ट्रेल मिक्स भी शेयर कीजिए और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारी दादी नानी की रसोई में बनने वाले इस बरसों पुराने आइटम का ये नया इंग्लिश अवतार आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।